कंचन की अगर जांच हो जाए और अगर कंचन का नार्को टेस्ट हो जाए, नार्को टेस्ट से पता लग जाता है कि झूठ और सच कौन बोल रहा है। तो मैं सब ये लड़ाई की जड़ है। ये सोशल मीडिया से लोग बर्बाद हो रहे हैं और लोगों के तलाक हो रहे हैं। 100 में से 80 तलाक जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और मोबाइल चलाने से हो रहे हैं। कईयों का घर चल रहा है तो कईयों का घर जो है वो बर्बाद हो रहा है सोशल मीडिया से। कि अपराधी कौन है, इंसाफ तो तब मिलेगा जब ये पता लगेगा कि अपराधी कौन है, विपिन के पक्ष का है या हो सकता है कि कंचन की तरफ से हो। ये तो पहले साबित हो कोर्ट में। मगर मुझे एक बात बताइए, मीनाक्षी को इंसाफ कौन दिलाएगा? मीनाक्षी जो कह रही है कि निक्की तो चलो चली गई, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था, मगर मीनाक्षी को इंसाफ दिलाएगा कौन? जिस देश में महिला आयोग चल रहा है, इस देश में महिला आयोग जो है वो केवल महिला और केवल वो बहु आयोग तक क्यों सीमित रह गया है? विपिन की सगी माँ भी, विपिन की जो माँ है वो भी तो महिला है, विपिन की सगी बहन है वो भी महिला है, और जो मीनाक्षी है वो भी महिला है। मगर कंचन के बारे में भी पूरी पुष्टि करो। जिस तरीके से उसका बोलने का तरीका है, जिस तरीके से वो अपना बयान दे रही है मीडिया में, जिस तरीके से वो अपने ब्लॉग्स में बोल रही है, जिस तरीके से वो अपने पेज की रीच बढ़ा रही है, कहीं से बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ आप करते रहोगे, अगर बेटा ही नहीं बचेगा तो आपका वंश कौन बढ़ाएगा? मगर ये तो पता लगे कि दोषी कौन है, ये तो पता लगे कि दोषी विपिन है, विपिन का परिवार है या कहीं कंचन है। तो अगर निक्की की सगी बहन कंचन नहीं होती और वो किसी और घर से ब्याही होती तो आज वो भी जांच के दायरे में न्यायिक हिरासत में होती। और मेरे को तो ये लगता है भाई साहब, अब भी पुलिस को अगर फेयर करनी थी तो उसको भी ले जाना चाहिए था, पूछताछ तो करनी बनती है। मेरे कि निक्की के परिवार को बहुत लोग मिल जाएंगे क्योंकि वो एक महिला है। निक्की गई है इस दुनिया से, मुझे दुख है उसका। मैं अब भी कह रहा हूँ कि निक्की हमारी बहन जैसी है। मगर एक देश, हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है और निक्की को इंसाफ मिलना चाहिए, निक्की को इंसाफ मिलना चाहिए और निक्की को इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों, तो अब मेरे साथ हैं दिल्ली के दीपक, और इस मुद्दे के ऊपर काफी बेचारे ये भी मेहनत कर रहे हैं और काफी लोग लगे हुए हैं। विपिन के केस में बेसिकली हम लोग देखिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में है, विपिन के घर पे हैं। ये वही गेट है, यही गेट है। और इसी कोई जो भी बातें की जा रही है, तोड़ के ले जाना, सामान ले जाना, बहुत सी चीजें कही जा रही है। लेकिन क्या चीज़ दीपक भाई से पूछते हैं क्या सोच रहे हैं। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आपको भी ये बात बताई आपके चैनल पे अभी। भाई साहब का पेज का नाम है मेक इन मीडिया। मेक इन मीडिया, मेक इन मीडिया में भी आप वो खबर देख सकते हैं और उसको भी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई भाई अपना आगे बढ़े। तीसरी बात ये है कि ये वही विपिन का घर है जहाँ पर मैं आया हूँ। मैं अपनी बात अब आपके आगे रखना चाहता हूँ। अभी तक मैंने उसके परिवार के बारे में दिखाया। बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि दीपक भाई आप निक्की के पक्ष में क्यों नहीं दिखा रहे हो या निक्की की तरफ से आप जाके क्यों नहीं दिखा रहे हो। मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, आप मेरी बात को गहराई से समझना और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मैंने सही बोला या गलत बोला है। और अगर मैं गलत हूँ तो गलत बताना, सही होगा तो सही बताना। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि निक्की के परिवार को बहुत लोग मिल जाएंगे क्योंकि वो एक महिला है। निक्की गई है इस दुनिया से, मुझे दुख है उसका। मैं अब भी कह रहा हूँ कि निक्की हमारी बहन जैसी है। मगर एक देश, हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है और निक्की को इंसाफ मिलना चाहिए, निक्की को इंसाफ मिलना चाहिए और निक्की को इंसाफ मिलना चाहिए। मगर ये तो पता लगे कि दोषी कौन है, ये तो पता लगे कि दोषी विपिन है, विपिन का परिवार है या कहीं कंचन है। तो जांच हो रही है, जांच होनी चाहिए। तो मैं बोलना चाहता हूं कि जिस उसी तरीके से अगर कंचन निक्की की सगी बहन नहीं होती ना, तो आज कंचन भी अगर उसकी, देखिए जेठानी थी भाई, उसके जेठ की वाइफ थी, जेठानी थी, अगर वो उसकी सगी बहन नहीं होती तो आज वो भी सलाखों के पीछे होती। ये बात आप एग्री करते हो नहीं पत्रकार? ये तो सब आप बोलो हाँ। अगर निक्की की सगी बहन कंचन नहीं होती और वो किसी और घर से ब्याही होती तो आज वो भी जांच के दायरे में न्यायिक हिरासत में होती। और मेरे को तो ये लगता है भाई साहब, अब भी पुलिस को अगर फेयर करनी थी तो उसको भी ले जाना चाहिए था, पूछताछ तो करनी बनती है। मेरे यही चीज मैं कह रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं कि पूछताछ नहीं करी होगी, मगर वो जिस तरीके से रोज कैमरे में आ रही है, जिस तरीके से वो अपने व्यूज बटोर रही है, जिस तरीके से उसके चैनल पे पहले 8-10 हज़ार फॉलोअर थे, आज उसके 80-90 हज़ार फॉलोअर हो गए। जिस तरीके से जिसकी सगी बहन जाती है उसके गले से ना भाई साहब रोटी भी नहीं उतरती। मगर आज की डेट में ये वही घर है जहां पर निक्की और कंचन जो है वो हंसती खेलती हुई चलचलाती हुई कंचन ब्लॉग बनाती थी। कंचन कहती थी कि देखो जी मैंने लंच पैक कर दिया, कंचन कहती थी जी देखो जी हम आज बाजार जा रहे हैं, कंचन ने रक्षाबंधन की वीडियो डाली, कंचन ने तीज की वीडियो डाली। मगर मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है, आज वो अपनी सारी बात ब्लॉग के थ्रू क्यों बता रही है, उसकी फीलिंग, उसकी संवेदनाएं क्यों नहीं दिख रही है। और अगर आप जैसा कोई मीडिया कर्मी या कोई राष्ट्रीय चैनल या कोई यूट्यूब जब उससे सवाल जवाब पूछता है तो वो सवाल जवाब करने के टाइम पे अपनी सगी भाभी के बारे में क्यों नहीं बताती? उनका क्या नाम है? मीनाक्षी नाम है। जब उसका भी सेम वही मैटर चल रहा है, वो भी अपने घर गई हुई है। उसने तो ये कहा कि मैं सांस मेरी बच गई, इसकी सांस चलेगी। भाई इतना फर्क है, नहीं तो थोड़ा। देखिए मीनाक्षी ने इतनी बड़ी बात बोल दी है कि निक्की की सगी भाभी, जो निक्की बेचारी इस दुनिया में नहीं है, मैं अब भी कह रहा हूँ निक्की को इंसाफ मिलना चाहिए। मगर पता ये लगे, ब्रेकिंग न्यूज, कि अपराधी कौन है। इंसाफ तो तब मिलेगा जब ये पता लगेगा कि अपराधी कौन है, विपिन के पक्ष का है या हो सकता है कि कंचन की तरफ से हो। ये तो पहले साबित हो कोर्ट में। मगर मुझे एक बात बताइए, मीनाक्षी को इंसाफ कौन दिलाएगा?
मीनाक्षी जो कह रही है कि निक्की तो चलो चली गई, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था, मगर मीनाक्षी को इंसाफ दिलाएगा कौन? जिस देश में महिला आयोग चल रहा है, इस देश में महिला आयोग जो है वो केवल महिला और केवल वो बहु आयोग तक क्यों सीमित रह गया है? विपिन की सगी माँ भी, विपिन की जो माँ है वो भी तो महिला है, विपिन की सगी बहन है वो भी महिला है, और जो मीनाक्षी है वो भी महिला है, और तमाम यहाँ पर जो माताएं बहनें बैठती है वो भी तो महिला है। तो महिला आयोग जो है वो केवल जो है वो क्या नाम है, बहु आयोग तक क्यों सीमित रह गया है? महिला आयोग का मतलब ये किसने कहा है कि महिला जो है वो केवल बहू होती है, मगर महिला माँ नहीं होती क्या? महिला किसी की भाभी नहीं हुई क्या? वो जो मेरी माँ है वो किसी की बहू भी तो होगी। किसकी बहू? मेरी दादी की, मेरे दादा की हुई ना। तो एक बात बताओ, जो महिला आयोग है, महिला आयोग केवल जो है वो आयोग तक, बहुओं तक सीमित क्यों रह गया है? हमारी एक क्या नाम है, पूनम पंडित है, क्या नाम है, जो हाँ, किसान आंदोलन में चमकी थी, हाँ, वो जाके कह रही है कि नंद नहीं जलती, सास नहीं जलती, सिर्फ बहू क्यों जलती है, उसे बताओ। आप मुझे एक बात बताओ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये इतनी बुरी थी विपिन की माँ, बुरा मत मानना, तो ये भी तो इनके घर में आई है, ये भी तो बहू बन के आई थी। एक बात बताओ, अगर विपिन का परिवार के लोग इतने बुरे थे तो विपिन की माताजी कैसे बची हुई है? अगर मैं गलत हो तो बताओ। और अगर ये लोगों ने दहेज मांगा, अरे कहानी तो कुछ और निकल रही है। क्या नाम था? हाँ, मीनाक्षी, सॉरी, निक्की की भाभी, मीनाक्षी बता रही है, कंचन की भाभी, मीनाक्षी जो बता रही है, वो बता रही है कि हमारे साथ इनका कलेश चल रहा है, और बल्कि ये बेचारे तो हमारा समझौता कराने आते थे कि तुम्हारी लड़ाई झगड़ा जो है वो खत्म हो जाए, तुम बैठ के बात कर लो। इन्होंने हाँ करा था कि हम दिलवाएंगे। यही चीज तो समझ नहीं आ रही है कि 35 लाख रुपए उसके देने की बात हो रही थी, इन्होंने तो दहेज का केस लगा दिया। एक बात बताओ भाई साहब, 100 में से ना, ये भारत का न्याय व्यवस्था बताती है कि 100 में से 80% दहेज के केस फेक और युवाओं को दबाने के लिए, और युवा जो है वो कुचला जा रहा है। हमारे देश का बेचारा युवा ड्रम में पैक हो रहा है। मैंने कब बोला है कि इस देश में बेटियों के मतलब खिलाफ वो नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, या बेटियों को कुछ गलत नहीं हुआ, या बेटियां प्रताड़ित नहीं हुई, या बेटियों को दहेज के लिए नहीं जलाया गया? बिल्कुल, इतिहास गवाह है कि महिलाओं के साथ इस देश में और दुनिया में अत्याचार हुआ है, और उसकी सजा मिलनी चाहिए जिसने अत्याचार करा है, चाहे वो दहेज के लिए किया हो मारपीट, और चाहे वो क्या नाम है, मतलब वैसे मानसिक शारीरिक शोषण करा हो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पुरुषों की बात जो है वो माननी बंद हो जाए। अगर पुरुष नहीं हुआ तो भाई साहब एक बात बताओ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ आप करते रहोगे, अगर बेटा ही नहीं बचेगा तो आपका वंश कौन बढ़ाएगा? तीसरी बात ये है कि जब पुरुष आयोग है तो पुरुषों की सुनवाई कौन करेगा? पुरुषों के लिए कौन आगे आएगा? आज पुरुष ड्रम में पैक हो जाता है। आज पुरुष मुंबई में वो बेचारा टाइल के नीचे था और उसकी वो वाइफ जो है वो अपने आशिक के साथ होती थी वहाँ पे। एक पुरुष जो है बेचारा जिसने प्यार की शादी नहीं करी। लोग कहते हैं प्यार की शादी सक्सेस नहीं होती। अरे प्यार की शादी सक्सेस नहीं होती तो राजा रघुवंशी ने तो अपने माँ बाप के कहे में शादी करी थी। उसने बेचारे ने क्या करा, जो उसको हनीमून के बहाने वो सोनम चुड़ैल, वो जो सोनम चुड़ैल थी लड़की, उसने उसको बताओ हनीमून में मार दिया पत्रकार। अरे आदमी तो पढ़ा रहा है, बीवी को लिखा रहा है और वो छोड़ के चली जा रही है। आप एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में ऐसे, बिहार में कई केस हुए हैं कि लड़की पढ़ जाती है, लिख जाती है, पति मजदूरी करता है और मजदूरी करने के बाद जाकर वो कह देती है कि मेरे को तेरे पास से पसीने की बदबू आती है। अरे भूल गई है तू वो पसीने की बदबू कि जिस पसीने से तेरे को उसने, पसीने से नहाने के बाद अपनी मेहनत की कमाई में से तेरे को उसने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और आर्मी मैन और SDM DM बनाया, और आज तू कहती है तेरे पास से मुझे पसीने की बदबू आती है। आज तू मेरे को काला दिखता है? तेरे को अंधी हो गई थी? जब तू घर पे पड़ी रहती थी ना तो तेरे को उसने पढ़ाया, लिखाया, इस लायक बनाया, और आज वो कहती है कि मेरे को ये पसंद नहीं है। तो भाई साहब एक बात बताऊं, और अभी रिसेंटली में केस है इंस्टाग्राम में, उस व्यक्ति का मैं नाम नहीं ले रहा, बता दूं, उसके साथ खुद अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। वो अपनी वाइफ से डिवोर्स के लिए कनाडा से यहाँ है, इंस्टाग्राम में बहुत वायरल है, और वो खुल के कह रहा है कि मैं मरने जा रहा था। देखिए भाई साहब, सुसाइड के तो मैं भी खिलाफ हूँ। इस देश में कई युवाओं ने, बेचारों ने सुसाइड कर लिया। भाई साहब प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, सुसाइड मत करना। वो बेचारा हमारा अतुल सुभाष चला गया, क्या मिला? उसकी वाइफ नहीं, उसकी वाइफ जो है वो घूम रही है आराम से, है वो ड्रम वाले लड़के क्या दोस्त था। अभी 1-1.5 महीने पहले एक राजस्थान में हुआ है केस, तो उसके भी ड्रम में 16 पाए गए। तो हम कहना चाहते हैं फिलहाल जो है हम विपिन के घर के बाहर हैं, और ये वही विपिन का घर है जहाँ पर हंसते खेलते हुए एक अच्छा सा परिवार चल रहा था, और जस्ट इधर की तरफ उनकी दुकान है, दुकानदारी करते थे, एक भला पूरा परिवार है। अरे भैया तुम अपनी भाभी के बारे में बताओ ना कंचन। और अगर विपिन दोषी होता, एक बात बताओ, तो अंतिम संस्कार में गांव वाले बता रहे हैं, CCTV फुटेज में आ रहा है, लोग बता रहे हैं, जो मीडिया कर्मी बता रहे हैं, मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता क्योंकि ये जांच का विषय है। तो अंतिम संस्कार के टाइम पे पूरा परिवार था, आपने भी सुना होगा निक्की के। भाई देखिए, पुष्टि तो आप भी किसी चीज़ की नहीं करोगे, हम भी नहीं करेंगे क्योंकि ये कोर्ट बताएगा, मगर हम ये
हाँ बताइए। ससुर कह रहे हैं, और इनके जो ताऊ के लड़के हैं देवेंद्र नाम है, वो ये तो साथ में थे ना। हाँ। अब एक बात बताइए, ये परिवार तो भाग जाता अगर गलत होता तो, मगर ये परिवार ने जांच करी। और देखिए भाई साहब, बुरा मत मानना, अगर किसी को फंसाया भी जा रहा होगा ना, तो देखिए वो आगे पीछे तो होगा, डरेगा। शुरू के कुछ समय में भाई साहब रिश्तेदार नहीं आ रहे थे डर के मारे, कभी भाई साहब बुरा मत मानना सुरजीत भाई, कभी हमको भी पकड़ के लपेट दे। और आप, हाँ यही हो रहा था। ये जो ऊपर वाला ताला है, ये बताया जा रहा है जांच के दौरान हटाया है, नीचे वाला ताला जो है वो प्रशासन ने लगाया, ऐसा बताया जा रहा है जो मैंने सुना है। और मैं तो इतना चाहता हूँ कि निक्की के साथ जिसने भी गलत किया है, निक्की को जिसने भी जलाया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, निक्की को इंसाफ मिले, निक्की के परिवार को इंसाफ मिले। मगर कंचन के बारे में भी पूरी पुष्टि करो, जिस तरीके से उसका बोलने का तरीका है, जिस तरीके से वो अपना बयान दे रही है मीडिया में, जिस तरीके से वो अपने ब्लॉग्स में बोल रही है, जिस तरीके से वो अपने पेज की रीच बढ़ा रही है, कहीं से अभी तक ये नहीं वो हो रहा, मतलब उनका चेहरा देख के मतलब लग नहीं रहा कि हाँ, मतलब उसके ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। अरे भाई साहब, जिसकी बहन जाती है ना, बुरा मत मानना, जिसकी बहन जाती है ना, उसके मुंह से ना उक नहीं निकलता। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि विपिन के परिवार की भी सुनवाई होनी चाहिए। आज विपिन का परिवार जो है वो सलाखों के पीछे है। अगर निक्की के परिवार के साथ हजारों लाखों लोग खड़े हैं, तो विपिन की भी जांच होनी चाहिए। और अगर गलती से विपिन निर्दोष पाया गया या विपिन का परिवार निर्दोष पाया गया, तो जितनी बेइज्जती, जितनी जिल्लत और जितना उन लोगों के बारे में अपशब्द बोला गया है, जितना उनके परिवार के बारे में बोला गया है कि विपिन दरिंदा है, विपिन अपराधी है, विपिन जो है वो अत्याचारी है, विपिन राक्षस है, ये बोला गया ना, दिखाया गया ना। अगर वो गलती से निर्दोष पाया गया, तो मुझे एक बात बता दो, वापस कैसे आएगा? जब आपने अभी डायलॉग मारा था, तो हम ये चाहते हैं कि विपिन के परिवार के साथ न्याय व्यवस्था वही फैसला करे जो निक्की के परिवार को। आप एक बात बताइए ना, 100 बात की एक बात है, अगर कंचन निक्की की सगी बहन नहीं होती, तो क्या आज कंचन जो है वो सलाखों के पीछे नहीं होती? क्या बिल्कुल होती, होती ना। मगर वो सगी बहन थी, इसीलिए वो लड़की वालों की तरफ चली गई। चालाकी देखो कितनी है। और जब यहाँ पर दोनों बहनें साथ रह रही थी, तो भैया वो फिर बड़े वाला फर्ज निभा रही थी। कहीं ना इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पत्रकार इसमें कुछ ना कुछ लोचा है कि हर जगह कंचन का नाम आ रहा है। कंचन की अगर जांच हो जाए और अगर कंचन का नार्को टेस्ट हो जाए, नार्को टेस्ट से पता लग जाता है कि झूठ और सच कौन बोल रहा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम पुष्टि कर रहे हैं विपिन निर्दोष है, मगर अगर 1% विपिन निर्दोष निकला, तो अब तक जो उसके परिवार के साथ हानि हुई है, उसकी बदनामी हुई है, उनके परिवार की, उनके माता पिता की। और दूसरी बात यह है कि पुरुष आयोग वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो पुरुष आयोग वाले यहाँ आ रहे हैं। आप लोग भी कृपया सपोर्ट करिए। अगर गलती से विपिन निर्दोष निकला, तो उसको हम जैसे पुरुष की जरूरत पड़ेगी। और अगर विपिन गलत हुआ, तो उसको वही सज़ा होनी चाहिए जो एक अपराधी को होती है। मगर फिलहाल जांच का विषय ये है कि कंचन जो है वो रहस्यमयी है। वो अपने मुंह से उसकी शक्ल और उसका हाव भाव देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको कहीं से कहीं तक मलाल है। और जहां सुनवाई कंचन की और निक्की की हो रही है, जो निक्की के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और हम निक्की बहन जैसी लड़की के साथ हैं। मगर उन्हीं की सगी भाभी है निक्की की और कंचन की, मीनाक्षी की भी सुनवाई होनी चाहिए। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है और बहुओं की सुनवाई होती है, तो मीनाक्षी भी निक्की की जो है मैके की बहू थी और उनकी भाभी थी। मीनाक्षी जो कंचन की सगी भाभी है, उसकी भी सुनवाई होनी चाहिए। और बहुत ही जल्द मैं आपको मीनाक्षी की भी वीडियो दिखाऊंगा। प्लीज़ निक्की को इंसाफ मिले और ये पता लगे कि आखिर में अपराधी गुनहगार कौन है और उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। अगर कोई निर्दोष सलाखों के पीछे चला गया भाई साहब, तो बुरा मत मानना, सच और इंसानियत हार जाएगी। झूठ, धोखेबाजी और जो मुंह से बेकार की बकवास कर रहे हैं, वो लोग जीत जाएंगे। सिलसिलेवार जिस तरीके के केस आ रहे हैं ना, लगातार लोग मिसयूज कर रहे हैं, कह रहे हैं कहीं तो शादी इसलिए कर रही है कि डिवोर्स लिया, पैसे अंदर किए और पार, इस तरीके की चीजें चल रही है। जैसे प्रेमानंद और बेचारे की बातें लोग अखरी थी। और तो भाई साहब ये लड़ाई की जड़ है। हाँ, ये मोबाइल, मैं तो कहना चाहता हूँ, अब जिसकी भी नई शादी हो रही है भाई साहब, अगर वो लड़की आपसे शादी कर रही है, देखो लड़का तो भाई साहब काम धंधे पे जाता है। देखिए प्रेमानंद महाराज ने बोला है कि शादी से पहले 4 लड़का और 4 लड़की रखने वाले और लड़की रखने वाली, दोनों गलत है। ये मोबाइल लड़ाई की जड़ है। अगर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक से घर बसते ना भाई साहब लोगों के, तो पहले तय कर लो कि भाई तू मेरे से शादी कर रही है या मोबाइल से कर रही है। क्योंकि कई केसों में ऐसा हुआ कि लड़की कह देती है कि मैं मोबाइल नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे को छोड़ दूंगी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोचा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये जो है ना भाई साहब, ये लड़ाई की जड़ है। ये सोशल मीडिया से लोग बर्बाद हो रहे हैं और लोगों के तलाक हो रहे हैं। 100 में से 80 तलाक जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और मोबाइल चलाने से हो रहे हैं। कईयों का घर चल रहा है तो कईयों का घर जो है वो बर्बाद हो रहा है सोशल मीडिया से। चलिए बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बड़ा एक जिस तरह की सुविधा आई है डिजिटल मार्केट मीडिया का,
सोशल मीडिया का जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ है उसने जहाँ फायदा किया वहाँ नुकसान भी किया है बहुत चीज़ के। अब खामियाजे देखने को मिल रहे हैं। बाकी ऑफ द कैमरा हमने बात की, जांच चल रही है लगातार। परिवार बता रहा है कि पूरी तरीके से जांच बहुत जोरों पे है और जल्दी कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। हमारी भी नज़र बनी रहेगी। आप क्या राय रखते हैं जरूर अपनी कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।